तो जब भी हम कपड़े सुखाते हैं इस तरीके से अलगनी पे हैंगर लगा देते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, हवा से दूर दूर नहीं रहते हैं और जिसके कारण हमारे कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो हम किस तरीके से कपड़ों को सुखाएं जिससे कि हवा भी चले तो कपड़े गिरे ना नीचे और कपड़े भी अच्छे से सूख जाएं, या फिर उनके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से हमारे जो पुराने रबड़ बैंड होते हैं जिनको हम यूज़ में नहीं लेते तो उनको आप इस तरीके से उन्हें ऐसे यूज़ में लीजिए। जो कपड़े सुखाने वाली डोरी है उस पर इस तरीके से हम इन्हें लगा देंगे और फिर जो कपड़े हम हैंगर में लगाते हैं उनको इस तरीके से आप लगा दीजिए, जिससे आपके जो कपड़े हैं वो नीचे गिरेंगे भी नहीं और अच्छे से इस पेज से ये सूख भी जाएंगे, ये एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप सारे कपड़ों को दूर करके सुखा सकते हैं और ये एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे। तो आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही काम की है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलते फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है हमारी इस तरह की चूड़ियों को लेकर जिन्हें हम यूज़ में नहीं लेते हैं, और तो इनको आज मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें ले लेनी है चूड़ी और उनके साथ में ले लेनी है हमें एक और चीज़, वो है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप सेफ्टी पिन नहीं यूज़ में लेना चाह रहे हो तो उसकी जगह आप यहाँ पे रबड़ बैंड भी यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले सेफ्टी पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो दोनों चूड़ियों के बीच में इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगा देनी है और सेफ्टी पिन लगाने के बाद में फिर आप एक और दूसरी सेफ्टी पिन लीजिए, जिसे सेकंड वाली उसमें एक और पिन लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक प्यारा सा गैजेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास में सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इस तरीके से जो रबड़ बैंड है जिन्हें यूज़ में नहीं लेते हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं जो ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस पर एक बीच में से आंट लगा के इस तरीके से रबड़ बैंड लगा दिया है। और आप चाहे तो सारी चूड़ियों के बीच में सेफ्टी पिन की जगह रबड़ बैंड भी लगा सकते हो और इस तरीके से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हो। तो हमें एक के बीच में और लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है। अब इसे हम कहाँ पे लगाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जहाँ पे हमारा कवर्ड वगैरह अलमारी में जहाँ हमारे इस तरह की जो हैंगर खूंटियाँ लगी रहती है उन पे इस तरीके से लगा दीजिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और घर में जो बाकी के हमारे बच्चों के, हस्बैंड के, जिनके भी जो शौक़ हैं उन्हें हम इस तरीके से, काफ़ी सारे घर में शौक़ होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको इस तरीके से आप एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बहुत ईजीली ही ये मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से इन्हें एक साथ में लगाइए, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ही काम की है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। हम इस तरीके से जब कपड़े सुखाते हैं सफ़ेद वाले और ये सूखते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हवा के कारण जब हैंकर में हम लगा के सुखाते हैं तो वो गिर जाता है, गिरने से हमारे कपड़े और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये एक जगह पे इसी तरीके से रुके रहें, क्योंकि जो कपड़े सुखाने की डोरी है वो बहुत वैसी होती है, उससे यूं ही गिर जाते हैं ज़रा सा, कोई भी पक्षी वगैरह आके बैठे या फिर हवा चले तो उसके कारण। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इसके लिए क्या लेना है। तो यहाँ हमें लेना है क्लॉथ क्लिप। तो ये वाली क्लिप है जो हम कपड़े ही सुखाने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन आज इसे हम हैंकर को एक जगह रोकने के लिए भी काम में लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे हैंकर के ऊपर लगा दीजिए, जिससे आपकी कितनी भी हवा चले या कुछ भी हो बिल्कुल भी आपके कपड़े इधर उधर नहीं होंगे और ना ही गिरेंगे। तो आप इसे इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, तो आपके जो कपड़े हैं उन्हें सूखने में भी आपको मदद मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स भी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। सबसे पहले मैंने यहाँ इस टाइप की बोतल ली है। ये वाली जो बोतल होती है, हम सब लोग पानी की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लेते रहते हैं और इनको पीने के बाद में फिर ऐसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो इनको वेस्टेज में ना फेंके, इनका आज मैं बहुत ही कमाल का यूज आपको बताऊंगी। तो हमें इनको किस तरीके से यूज़ में ले लेना चाहिए इनको घर में ही। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नाइफ़ को गरम किया है और सबसे पहले नाइफ़ गरम करके इनको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे तो नाइफ़ की सहायता से गरम किया और बहुत आराम से ये कट गया। अब हमें लेना है इसका ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ऊपर का जो हिस्सा है इसे भी कट कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको नाइफ़ को गरम करते हुए इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करने के बाद में इसका एक बहुत ही प्यारा सा गैजेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे किस काम में लेंगे वो भी आप आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको
सबसे पहले इसका ढक्कन निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसका ढक्कन निकाल देंगे और इसके कई सारे यूज होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जब भी हम बड़ी इस तरह की कैन में ऑयल भरना चाह रहे हों, जैसे हमें कई मार्केट से हम 10-15 किलो ऑयल ले आते हैं एक साथ में, या फिर घर पे ही कैन को ला के भर देते हैं, तो कैन में इस तरीके से हम ऑयल डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो ऑयल है वो इधर उधर गिरेगा नहीं और वेस्टेज में भी नहीं जाएगा। या फिर आप डेली के लिए ऑयल नहीं निकाल पाते हो, रेगुलर हमें इतनी बड़ी कैन में से ऑयल निकालना होता है, जब हम यूज़ में लेना होता है, तो इस तरीके से जो हमारी जो बोतल होती है जिसमें हम डेली यूज़ में लेते हैं, वो वाला कंटेनर हमारा छोटा होता है, तो उसमें हम ऑयल सही से नहीं भर पाते और निकल ही जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें ऑयल भर सकते हो, तो इससे आपको ऑयल भरने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से ऑयल भर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो ये वाला फूल आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगली वाली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाली टिप्स है हमारे आटे को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हम आटा ज़्यादा पिसा लेते हैं और हमें 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, सफ़र करना होता है, तो बाद में आटे में कीड़े लगने का या पही घुन लगने का डर रहता है, छोटी छोटी सी पहिया पड़ जाती है। तो आटा ख़राब ना हो, पही ना पड़े, उसके लिए हमें यहाँ पे 1 चम्मच भर के हल्दी डाल देनी है। तो इस तरीके से जब आप हल्दी डाल दोगे तो उससे आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका आटा और भी लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी सफ़र करो या कहीं भी जाओ, उसके बाद आप आटे में हल्दी डाल दीजिए और आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से इस टिप को आप ज़रूर अपनाएं और आपके आटे को ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने का डर लगा रहता है, तो इस तरीके से आप हल्दी डालकर आपके आटे को से बचा सकते हैं। देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है मेरी लहसुन को छीलने को लेकर। हम लहसुन छीलते हैं, हमारे नाखून फंस जाते हैं, नाखूनों में बहुत दर्द होती है, हमें लहसुन छीलने में दिक्कत कई सारी आती है। तो ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ लहसुन छीलने का। इतना आसान तरीका है कि आप शायद इसी तरीके से बार बार लहसुन छीलने लगोगे। तो सबसे पहले इस तरीके से लहसुन की कलियाँ हमें एक एक कर लेनी है, कट कर और यहाँ मैंने सबसे पहले ऊपर से इनकी जो डंठल थी उसको कट कर दिया, तो उसके साथ में जो लहसुन की कलियाँ हैं उनके ऊपर से ज़रा सी वो हट गई है गांठ। और उसके बाद में हमें कुछ इस टाइप की जो कपड़े वाली पॉलीथीन आती है, सबके पास होती है, सबके घर में होती है, तो ये वाली पॉलीथीन हमें यूज में लेनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी ये वाली पॉलीथीन। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वाली पॉलीथीन ली है और अब इसमें मैं जो लहसुन है इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लहसुन को लिया और मैंने डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से दोनों हाथों से रब कर दूंगी। तो यहाँ पे इसे ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है और 3 से 4 मिनट इसी तरीके से आप इसे लगातार रब करिए। इस तरीके से आप रब करोगे ना तो आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा और आराम से आप लहसुन को भी छील लोगे। तो कुछ ही मिनटों में आपका लहसुन भी छिल जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। तो अब जो लहसुन की कलियां हैं उनको हम एक प्लेट में डाल लेंगे। तो इस तरीके से डालने के बाद में फिर अब दिखा देते हम पास से जो छिल गया है उन कलियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। लगभग कुछ छिली गई हैं, कुछ ही कलियां बची हैं, बाकी जो कलियां हैं वो सारी अच्छे से छिलकर साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप जो लहसुन है उसको छीलकर साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आगे भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स को भी ये हेल्प कर सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस तरीके से आप घर पे कुछ ही मिनटों में लहसुन को छीलकर रख सकते हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है मेरी मिक्सी के जार को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारा जो मिक्सी का जार है
वो इस तरीके से गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। निचले वाला हिस्सा हम धुलते हैं फिर भी ये गंदा हो ही जाता है, इसमें गंदगी चिपकी ही रह जाती है। तो आज इसे हम किस तरीके से साफ़ करेंगे वो वाली टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम इसे यूज़ में लेते रहते हैं और इसका जो जार है वो रुक कर चलने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसको हम जो पिछले वाला हिस्सा है उसको हम सही से क्लीन नहीं करते हैं और धीरे धीरे इसमें गंदगी जम जाती है। धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देता है और ये ख़राब होने का इसका डर हो जाता है। तो यहाँ लिया है मैंने आधा स्पून भरकर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर और इस तरीके से चारों तरफ इसमें अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ में इसमें चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें दूसरी चीज़ क्या डालेंगे वो है विनेगर। आप इसमें कोई भी विनेगर यूज़ में ले सकते हो। मीठा सोडा और विनेगर का ऐसा जोड़ है कि ये देखना बिना इसको रगड़े बिना कुछ किए ये बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसको चारों तरफ फैला लेती हूँ। इसका जो विनेगर और मीठे सोडे का दोनों का मिक्सचर है इसको चारों तरफ से इस तरीके से फैला लेना है। जो भी इसकी गंदगी होगी, जैसी भी गंदगी होगी, जितना भी चिकनाट होगा, जो भी होगा, सबको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। आप इसमें अगर ज़रा सा गर्म पानी कर देंगे तो ये और भी अच्छे से क्लीन कर लेगा, लेकिन इस तरीके से भी ये इसकी सारी गंदगी को निकाल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिना कोई रगड़े या घिसे भी ये पूरी जो चिकनाहट है, गंदगी है, उसको निकाल रहा है। तो यहाँ देख सकते हो बिना रगड़े ही इसमें कितनी जो मिट्टी वगैरह जो जमी हुई थी, इसमें चिकनाहट जो भी हम इसको, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है तो बिना रगड़े हुए। तो अब यहाँ हमें क्या लेना है, एक टीथ ब्रश। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक टीथ ब्रश लेना है और उससे इस तरीके से हमें इसको अच्छे से रब करना है, जिससे इसमें जितनी भी छिपी हुई जो भी मिट्टी, गंदगी, चिकनाहट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो साइडों में बड़ी वाली टीथ ब्रश नहीं जाती है, लेकिन जो हमारे छोटे बेबीज यानी कि बच्चे होते हैं उनकी जो टीथ ब्रश है वो इनके बीच के हिस्सों में चली जाती है। तो पहले बड़ी जो बीच का जो सबसे मेन है, इनको अच्छे से इस वाली टीथ ब्रश से हम रब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको रगड़ते हुए अच्छे से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रगड़ लिया। अब हमें जो छोटी वाली बच्चों की टीथ ब्रश होती है वो बहुत आसानी से इनके जो सांचे हैं उनमें चली जाती है। तो ख़राब कोई भी टीथ ब्रश ले लीजिए आप और छोटे बच्चों की जो टीथ ब्रश है उससे इस तरीके से आप रब करते जाइए। उससे जब आप रब करेंगे ना तो इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी चिकनाहट होगा ना, सब निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। तो इस तरीके से आपका जो मिक्सी का जार है कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में एकदम क्लीन साफ हो जाएगा बिना कोई ज़्यादा मेहनत। तो इस तरीके से आपको एकदम क्लीन कर लेना है। आप दोनों तरफ से भी इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इससे अच्छे से एक एक सांचे को अच्छे से टीथ ब्रश से रब किया है और इसका जो आप देख सकते हो इसकी जो मिट्टी है कितने अच्छे से निकल गई है। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ये देखिए धुलने के बाद एकदम कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें मेरी कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अगली टिप्स है हमारी, जैसे फ़िलहाल में बारिश का मौसम है, मक्खियाँ वगैरह घरों में बहुत ज़्यादा भिन आ रही है, छोटे छोटे फर्श पे कीड़े वगैरह रेंग रहे हैं। तो उन सब से बचने के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ, बहुत कमाल की टिप्स है। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 बाल्टी पानी। यहाँ 1 बाल्टी पानी लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच या फिर इसी के इससे ढक्कन से वाइट विनेगर। तो यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर लिया है, आप कोई भी विनेगर यूज़ ले सकते हो। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़ा स्पून भरकर मीठा सोडा। तो ये दोनों को इसमें डालने के बाद में इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में हम यहाँ लेंगे पोंछा वाला कपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, पोंछा वाला कपड़ा लेंगे और पोंछा वाला कपड़ा से लेकर पूरे घर में इससे पोंछा लगाएंगे। तो जो इन दोनों की महक है ना, उससे ना तो कहीं मक्खियाँ वगैरह आएंगी घर में और ना ही मच्छर वगैरह, कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे और ये फर्श को एकदम क्लीन साफ़ सुथरा बनाए रखेगा। तो इस तरीके से आप पूरे घर में अच्छे से इससे पोंछा लगाइए और आपके घर में मक्खियों को दूर भगाइए। तो इस तरीके से अगर आप पोंछा लगाओगे बारिश के मौसम में तो आपका घर एकदम क्लीन साफ़ सुथरा भी रहेगा और मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़ों से भी आप बचाए रखेगा।
तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। तो ये वाली टिप्स है सॉक्सों को धुलने को लेकर। रोज़ रोज़ हम स्कूल के वाइट सॉक्स होते हैं या घर पे हमारे भी जो भी सॉक्स होते हैं हम रेगुलर में धुलते रहते हैं और इनको हम अच्छे से साबुन वगैरह नहीं लगा पाते हैं और ना ही इनको अच्छे से रगड़ पाते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। यहाँ पे इस तरीके से बोतल लेनी है और बोतल के ऊपर इस तरीके से सॉक्स को पहना देना है। बोतल बड़ी वाली नहीं छोटी वाली ही लेनी है, क्योंकि अगर आप बड़ी बोतल लोगे तो सॉक्स भी लूज होने का ज़्यादा डर रहता है। तो छोटी बोतल लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से आप सॉक्स पहना दीजिए और सॉक्स पहनाने के बाद में फिर इस तरीके से आप बहुत आराम से साबुन लगा सकते हैं और फिर आप ब्रश लीजिए और अच्छे से रगड़ दीजिए। तो आप देखोगे कि कुछ ही देर में आपकी जो बोतल के ऊपर सॉक्स पहना है ना उसके सारी गंदगी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक एक जगह की कहीं से भी आप ब्रश रगड़ कर इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बोतल ली थी और बोतल के ऊपर सॉक्स पहनाया और इस तरीके से मैंने जो सारी सॉक्स थे उनको धुल लिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप रगड़ोगे ना तो आपको हाथों में भी पेन नहीं होगा और बहुत आराम से आप सॉक्स को धुल सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से इस तरफ से भी आप अच्छे से इनको साबुन लगाकर साफ़ कर सकते हो। तो दोनों तरफ से इस तरीके से आप साबुन लगाइए और ब्रश मारिए और आप बोतल से बहुत आराम से सॉक्स को निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको छोटी बोतल लेनी है, बड़ी बोतल बिल्कुल नहीं लेनी है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और बोतल से ही आप बहुत आराम से सॉक्स को साफ क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो सॉक्स कितने अच्छे से एकदम क्लीन साफ हो गया। पहले इतना गंदा था और अब सॉक्स बहुत अच्छे से साफ हो गया है। ज़्यादातर लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, इनको बार बार धुलना पड़ता है, तो धुलने में हाथों में दर्द होने लगता है, कंधों पे पेन होने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप रगड़ के धोओगे बोतल के ऊपर लगाकर तो आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और बहुत ही ईजी आपके सॉक्स धुल जाएंगे और एकदम क्लीन साफ भी हो जाएंगे, है ना। बहुत ही कमाल का है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली मेरी टिप है मिक्सी को लेकर। इस तरीके से हमारी जो मिक्सी है गंदी हो जाती है और इसे हम धुल सकते हैं नहीं है, तो इसे किस तरीके से हम साफ करें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कोई भी एक्सपायरी डेट पाउडर ले लीजिए, जो भी आपके पास में टेल्कम पाउडर हो वो आप इसमें यूज ले सकते हो। उसके बाद लीजिए आप टीथ ब्रश लेने के बाद में फिर आपको इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से रब कर देना है चारों तरफ। जहाँ जहाँ गंदगी जमी है हर जगह आप टीथ ब्रश से अच्छे से साफ कर दीजिए। ये जो पाउडर है इसकी सारी चिकनाहट सारी गंदगी को निकाल देगा। और कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे फिर इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए। आप मिक्सी में डिफरेंट देख सकते हो, पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ़ हो गई है। तो है ना बहुत कमाल का हैक्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। टिप्स है फूल झाड़ू को लेकर। अक्सर हम फूल झाड़ू नया लेके आते हैं और उसमें भूसा बहुत ज़्यादा निकलता है और उससे हम झाड़ू लगाते हैं तो घर साफ़ होने की बजाय और ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम नए झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने पर उसका जो कचरा होता है भूसा वाला वो बहुत ज़्यादा निकलता है और घर में इधर उधर ही उड़ता रहता है। तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करें, और सबसे पहले हमें जब नया झाड़ू लेके आएँ तो हमें इसे झाड़ू कहाँ लगानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद में फिर झाड़ू के ऊपर हम कुछ इस तरीके से इसको रब कर देंगे। इससे इस तरीके से रब करेंगे तो झाड़ू की जो भूसा है जो उसमें निकलता है फुसफुसा सा वो एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम बीच बीच में से भी इसको अच्छे से ब्रश मार लेंगे। बहुत कमाल की टिप्स है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत यूज़फुल हैक्स है, आप एक बार ट्राई करोगे ना तो फिर बार बार जब भी आप झाड़ू लेके आओगे तो कुछ इसी तरीके से आप आपके झाड़ू को क्लीन करने वाले हो। तो यहाँ पे झाड़ू पे से अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे। जब भी हम झाड़ू लाते हैं तो हम उसको या तो दीवार पे मार के सही करते हैं फिर हाथों से रगड़ते हैं। तो उसके इस तरीके से करने से क्या होता है कि झाड़ू बहुत जल्दी टूटने लगता है। तो हम बस इस तरीके से कुछ ब्रश ही हमें इसके ऊपर रगड़नी है। तो ब्रश इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो इससे इसकी सारी जो इसके अंदर भूसा रहता है मया मया सा चूरा सा वो पूरा निकल जाएगा। और निकलने के बाद में जब आप झाड़ू लगाओगे तो इससे बहुत अच्छे से झाड़ू आपके घर में निकलेगा और ये टूटेगा भी नहीं और ये लंबे समय तक भी चलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो सारी इसमें जो महीन महीन सा भूसा था वो किस तरीके से निकल कर साफ हो गया है। यहाँ बीच में से भी मैंने इसमें से सारा जो इसके अंदर कचरा था वो पूरा अच्छे से निकाल दिया है। तो अब इस तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे।
अच्छे से इसकी जितनी भी गंदगी होगी उसको निकाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कितनी सारा इसमें से कचरा निकला है। तो कुछ इस तरीके से इसमें से कचरा निकला है। अब बताओ, आप जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं या फिर हम इसको फटकारते तो हमारे नाकों में इसकी गंदगी जाती है, जिससे हमें छींक आने लगती है, हमें एलर्जी भी होने लगती है। तो आप इस तरीके से इस टिप को अपनाइए, जिससे आपको सारी जो दिक्कत होने वाली है उनसे आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे क्लीन कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। और रही बात झाड़ू लगाने की, तो सबसे पहले हम जब भी झाड़ू लगाए तो या तो आप किचन से शुरू करिए या फिर मेन गेट के बाहर से शुरू करिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है किचन में से झाड़ू लगाना। तो सबसे पहले आप किचन से झाड़ू लगाइए, उसके बाद घर में और जगह से झाड़ू लगाइए। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूज़फुल टिप्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।